डिडवाना। यहाँ पे एक 26 साल के औरत के साथ उसके 2 दोस्तों ने रेप किया और रेप करने के बाद उस औरत का ऐसा हालत उन्होंने कर दिया कि उसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं और वो 6 दिन तक वहीं उसी हालत में पड़ी रही। तो आइए जानते हैं उस औरत के साथ क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल के एक और नई क्राइम के वीडियो में। आज की ये जो सच्ची घटना मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। राजस्थान में एक जिला पड़ता है नागौर और इसी नागौर में एक जगह पड़ता है डिडवाना। दरअसल डिडवाना में 10 फरवरी 2022 को एक बहुत बड़ी चोरी होती है और इसी चोरी वाले केस को सॉल्व करने के लिए डिडवाना थाने में एसपी रामामूर्ति जोशी को बुलाया जाता है। एसपी जैसे ही थाने में पहुंचते हैं, इससे पहले कि वो अंदर थाने में जाएं, वो बाहर ही देखते हैं कि 8 से 10 लोग इकट्ठे भीड़ जमा करके खड़े हुए हैं और उसमें से कुछ लोग रो रहे हैं। तो एसपी वहां पे जाते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पे भीड़ क्यों लगाए हो, यहाँ पे क्यों खड़े हो। वो सभी इतने ज्यादा डरे और सहमे थे कि उनमें से कोई कुछ नहीं बोलता और एसपी का जवाब कोई नहीं देता। अब जब उनमें से कोई कुछ नहीं बोलता है तो एसपी रामामूर्ति एसएचओ की तरफ देखते हैं। तो एसएचओ रामामूर्ति को देखकर अपनी सर नीचे कर लेता है। रामामूर्ति को कुछ तो लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है इनके बीच में, कोई तो बात है जो ये सब मेरे से छिपा रहे हैं। उसके बाद एसपी उन लोगों से बहुत प्यार से पूछते हैं, अगर तुम्हारे साथ कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो हमें बताओ, हमारी पूरी टीम तुम्हारी मदद करेगी। इतना सुनना ही था कि उनमें से एक आदमी सिसक कर रोने लगता है और रोते रोते कहता है कि 4 फरवरी 2022 को मेरे पत्नी का किसी ने अपहरण कर दिया और वो उस दिन से मिल नहीं रही हैं। हमने उन्हें शहर में, गांव में, खेत खनियाल में हर एक जगह ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिल रही हैं। न जाने वो कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी, उसका कोई अता पता नहीं है। और इस बात को हुए 6 दिन हो गए मगर वो अभी तक मिल नहीं रही हैं। उसके बाद एसपी उससे कहते हैं कि क्या तुमने इस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है? तो वो आदमी कहता है कि हाँ, हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है और हम लोगों को जिन पे शक था हमने उनका नाम भी बताया है इंस्पेक्टर साहब को, मगर इंस्पेक्टर इस मामले को सीरियस नहीं ले रहे हैं और उन्हें ढूंढ ही नहीं रहे हैं। हम जब भी आते हैं इनसे पूछने के लिए, ये हर बार कोई ना कोई नया बहाना बनाकर हमें वापस घर भेज देते हैं। इतना कहना ही था कि उस आदमी के साथ जितने लोग आए थे वो सभी वहां पे रोने लगते हैं और एसपी रामामूर्ति जोशी एसएचओ से पूछते हैं कि इस केस का स्टेटस अभी क्या है। एसएचओ कहते हैं कि हमने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया था और उन्हें 2 दिनों तक लॉकअप में रखा था। हमने उनसे काफी पूछताछ किया मगर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया और वो हमें बेकसूर लगे, इसकी वजह से हमने उन्हें छोड़ दिया। इतना सुनने के बाद एसपी रामामूर्ति जोशी एक टीम बनाते हैं और उन दोनों लड़कों को फिर से बुलाया जाता है, जिसमें से एक का नाम होता है रमेश और दूसरे का नाम होता है आकाश। जब एसपी रामामूर्ति जोशी इन दोनों से पूछताछ करते हैं तो पहले ये दोनों कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन एसपी इन दोनों पर जब थोड़ा ज्यादा प्रेशर डालते हैं तो आखिरकार इन दोनों में से आकाश बोल देता है। आकाश बोलता है कि हम दोनों आपस में एक अच्छे दोस्त थे और मैं हमेशा उसके घर आया जाया करता था और जब भी हम दोनों में कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो हम दोनों आपस में उस प्रॉब्लम को शेयर करते थे और सॉल्यूशन निकाला करते थे और हमारी बातें काफी टाइम तक हुआ करती थी। बहुत ज्यादा हम आपस में बात करते थे और हमारी दोस्ती बहुत ही गहरी थी। ऐसे ही एक दिन मैं उस औरत से पूछता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? तो वो कहती है कि नहीं, मैं आज तुम्हारे साथ घूमने नहीं चल सकती। अभी इस टाइम पे मेरे हस्बैंड मेरे घर पे हैं और वो इस बात को गलत समझेंगे और डांटेंगे, तो आज हम नहीं चलेंगे कहीं घूमने। तो उसके बाद आकाश इससे कहता है ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो चलो कोई बात नहीं। उसके बाद 4 फरवरी 2022 को फिर से मैं उसे कॉल करता हूँ और कहता हूँ चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद फिर घर आ जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद औरत भी कहती है कि हाँ आज चल लेंगे हम घूमने, क्योंकि आज अभी मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं है, तो जहाँ तुम कहोगे उधर हम लोग चल लेंगे। फिर आकाश कहता है कि हाँ आज शाम को तैयार रहना, मैं 6 बजे तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हें बाइक से पिकअप करूंगा, फिर हम लोग घूमने चलेंगे। फिर शाम को आकाश उस औरत के घर पे आ जाता है और औरत को लेकर के बाइक के पास लेके जाता है और वहाँ पर बाइक पे वो देखती है कि रमेश वहाँ पे पहले से बैठा हुआ है, उसके पीछे आकाश बैठता है और फिर पीछे औरत बैठ जाती है। उसके बाद वो सब थोड़ा घूमते टहलते हैं और फिर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और कुछ खाते पीते हैं। अब वहाँ से खाने पीने के बाद ये होता है कि अब घर चलते हैं, मगर गाड़ी पर बैठने के बाद ये लोग गाड़ी को ऐसे सुनसान जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे किसी का आना जाना नहीं होता है
और उस सुनसान जगह पे जंगल में ले जाने के बाद ये दोनों उस औरत के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। जब ये चीजें, ये हरकत वो औरत देखती है तो वो चौंक जाती है, कहती है आकाश ये तुम क्या कर रहे हो। मगर ये दोनों उसके साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं और जब वो थोड़ा झटकती है, महिला बल दिखाती है, हटाना चाहती है, तो उसके बाद ये दोनों उसे मारना शुरू कर देते हैं। और ये दोनों दो थे, महिला अकेली थी, तो ये दोनों जाहिर सी बात है भारी पड़ जाते हैं, इसके कपड़े को फाड़ने लगते हैं। और जब ये दोनों कपड़ा फाड़ना शुरू कर देते हैं तो औरत थोड़ा और एक्टिव हो जाती है, अपना पूरा जी जान लगाकर इन दोनों को दूर हटाना चाहती है। तो ये उनके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। मारपीट के लिए इन लोगों को कुछ मिलता नहीं है, तो उस वक्त ये दोनों अपने दांतों से ही इस औरत को काटने लगते हैं और उसके बॉडी पे कई हिस्सों में काटने के बाद वो औरत चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, इनसे रहम की भीख मांगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरी ज़िंदगी मत बर्बाद करो। मगर इस औरत की चीखें इन हैवानों के कान तक नहीं पहुंच पाती। छेड़छाड़ और मारपीट करते ही रहते हैं। इतने पे रमेश जो है गाड़ी के डिग्गी में से 2-3 बोतल शराब निकालता है और ये दोनों शराब पीना शुरू कर देते हैं और इस औरत को भी शराब पिलाते हैं। मगर ये औरत शराब नहीं पीती है और इन दोनों से मना कर देती है और वो भागना चाहती थी, मगर ये दोनों जबरदस्ती उसे शराब भी पिला देते हैं क्योंकि उनके दबाव की वजह से वो दो थे वो अकेली थी इसके वजह से। और शराब पीने के बाद वो वोमिटिंग कर देती है क्योंकि वो आज से पहले कभी नहीं पी हुई थी, तो कैसे पी लेती पहली बार और कैसे हजम कर लेती। मगर फिर भी उसे काफ़ी हद तक पिला दिए थे ये दोनों और उसके बाद इसके कपड़े को उतारते हैं और उसके साथ दरिंदगी करना शुरू कर देते हैं। उसके ऊपर जैसे टूट पड़ते हैं, मानो जैसे कि एक मरे हुए जानवर को कैसे एक जंगली जानवर खाते हैं, उसी तरीके से ये दोनों उस औरत का हाल कर रहे थे। और अब ये दोनों बारी बारी से इसका रेप करते हैं और वो तेज तेज चिल्लाती है मगर दूर दूर तक उसकी आवाज़ नहीं जाती है। और जब लड़की इन दोनों को दूर हटाती है तो ये दोनों उसके प्राइवेट पार्ट में भी कोई चीज़ से मारते हैं, कोई चीज़ से हमला करते हैं, कोई नोकीली चीज़ से, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत ही गहरी चोट आ गई थी। प्राइवेट पार्ट पे मारने के बाद अपने नाखूनों से भी उसके बॉडी पे कई जगह जो है छीलते हैं, नोचते हैं, प्राइवेट पार्ट पे भी नाखूनों से नोचते हैं, मतलब कि उसे एकदम मरे हालत में कर देते हैं। और पूरी रात दरिंदगी करने के बाद इस औरत को इतना ज़्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं कि वो औरत इस दर्द को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और सुबह के 4 बजे तक ये उसके साथ रेप करते रहते हैं। मगर 4 बजे के आसपास वो औरत बेहोश हो जाती है। इन दोनों को लगता है कि वो मर चुकी है और ये दोनों उस औरत को वहीं पे छोड़कर वापस चले आते हैं। जब ये सारी बातें आकाश ने एसपी रामामूर्ति जोशी को बताया तो एसपी रामामूर्ति जोशी के रोंगटे खड़े हो गए और वहाँ पे जितने सभी खड़े थे वो सब भी हैरान में पड़ गए। और उसके बाद एसपी तुरंत अपनी टीम को लेकर उस घटना स्थल पर पहुँचते हैं और जब वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि अभी भी वो औरत वैसे ही उसी हालत में वहाँ पे पड़ी थी और उसकी सांसें चल रही थी, वो जिंदा थी, मगर जिंदा के नाम पे उसकी बस सांसें चल रही थी। वो भी कहीं ना कहीं जानती थी मैं जिंदा हूँ मगर कुछ कर नहीं सकती, उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो कुछ कर सके। वो मरी हुई हालत में वहीं पर पड़ी हुई थी। 5 फरवरी को सुबह से लेकर के 10 फरवरी के शाम तक वो औरत वहीं पर बिन खाए पिए वैसे ही पड़ी थी। और इन 5 से 6 दिनों में जंगल में कोई जानवर भी नहीं जाता है। शायद अगर कोई जानवर वहाँ पे जाता, वहाँ पे उस महिला के पास पहुँचता तो वो भी उसे काट के खा जाता, नोच डालता, मगर न कोई जानवर जाता है और वैसे ही वो औरत वहाँ पर पड़ी रहती है। और उस औरत की ऐसी हालत थी कि वो वहाँ से हिल ही नहीं पा रही थी, एक जगह ही पड़ी हुई थी। और उस औरत के जिंदे शरीर में कीड़े पड़ चुके थे, जिंदा कीड़े पड़ गए थे, ऐसी उसकी हालत थी। उसके बॉडी में कीड़े रोंग रहे थे, उसके बॉडी के अंदर से कीड़े निकल रहे थे, उसकी ऐसी हालत थी। इसके बाद तुरंत पुलिस वाले जो है उस औरत को उठाते हैं और डिडवाना के एक हॉस्पिटल में लाकर भर्ती कर देते हैं। डॉक्टर की पूरी टीम जब इस औरत को देखती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और इस औरत को तुरंत वहाँ से रिफ़र कर देते हैं जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में डॉक्टर की टीम जब इस औरत को देखती है और इस मामले को जब सुनते हैं तो वो भी यकीन नहीं कर पाते हैं कि इस तरीके से इस औरत पे दरिंदगी किया गया है, ऐसा तो कोई इंसान कर ही नहीं सकता। और जो डॉक्टर भी कहीं ना कहीं इस औरत को बचाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि इस औरत से जानना चाह रहे थे कि अभी तक ये उसके साथ क्या कुछ गुजरा और भी हो सके वो दोनों कुछ छिपा रहे होंगे जो ये हम लोगों को बता सके। इसके वजह से डॉक्टर भी पूरे ईमानदारी से उस औरत का ट्रीटमेंट करते हैं।
मगर 17 फरवरी 2022 को उस औरत की डेथ हो जाती है और करीबन 7 दिन वो वेंटिलेटर पे जिंदा रहती है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है और उस औरत के मौत के बाद जैसे ही ये खबर बाहर आती है न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे, हर एक जगह, तो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि इतनी बुरी हालत कर दी है कि उसकी मौत हो गई। और इतनी बुरी हालत करने के बाद उन दरिंदों को नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें नहीं बख्शना चाहिए, उन्हें मौत की सज़ा या फिर उन्हें फांसी दे देना चाहिए। और डॉक्टर्स का कहना था कि हमने इस औरत को बचाने के लिए पूरी कोशिश किया, मगर वो 6 दिन से भूखी उस जंगल में पड़ी हुई थी। उसकी मौत उसी वक्त हो जाती, मगर ये कोई चमत्कार से कम नहीं कि वो वहाँ पे जिंदा बच गई और आज उसकी मौत हो गई। इतने दिन से वो कुछ नहीं खाई थी और उसके शरीर पे इतने ज़्यादा घाव लगे थे, उसके प्राइवेट पार्ट पे इतने ज़्यादा घाव लगे थे, इसकी वजह से बहुत ही ब्लीडिंग हुई और वो बहुत ही कमज़ोर भी पड़ गई थी। उसके बाद एसपी कड़ी से कड़ी चार्जशीट बनाकर रमेश और आकाश को जेल में डाल देते हैं। और जेल में आकाश एक चीज़ और बताता है कि ये औरत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी और मैं अगर इससे कुछ कहता तो ये मना कर देती, इसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। इसके बाद रमेश और आकाश के ऊपर मुकदमा दर्ज करके इन्हें कोर्ट में पेश कर दिया जाता है और जज इन दोनों पे कड़ी से कड़ी सजा सुनाते हैं। सजा सुनाने के बाद इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में हमें भी अपना ओपिनियन दीजिएगा इस कहानी को लेकर के। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।